हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 25 इनफॉर्मल बट वेरी इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव्स देखने वाले हैं। सी एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी की विशेषताएं बताएं। ठीक है, किसी के बारे में बताते हैं कि कोई इंसान कैसा है या कोई चीज़ कैसी है। तो चलिए आइए देखते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स होने वाले हैं। सो इसको पूरा देखिएगा। स्नैजी। स्नैजी। स्नैजी का मतलब होता है चकाचौंध वाला, ये बहुत ही स्टाइलिश। ठीक है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है स्टाइलिश, आई कैचिंग और फ्लैशी। है ना, समथिंग समथिंग इज वेरी आई कैचिंग, हम कह सकते हैं कि बहुत ही फ्लैशी है। जैसे दैट्स अ स्नैजी कार। दैट्स अ स्नैजी कार। ये गाड़ी तो बहुत ही चकाचौंध वाली है। ये गाड़ी तो बहुत ही चकाचौंध वाली है। डिटसी। डिटसी का मतलब होता है बेवकूफी भरा या ध्यान न देने वाला। बेवकूफी भरा या ध्यान न देने वाला, मीनिंग सिली, फॉरगेटफुल और स्कैटर ब्रेन्ड। फॉरगेटफुल मतलब अक्सर आपने देखा होगा, कई लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। शी इज स्वीट बट अ बिट डिटसी। शी इज स्वीट बट अ बिट डिटसी। वह प्यारी है लेकिन थोड़ी सी बेवकूफ भी है। कूल। कूल का मतलब होता है बढ़िया, जबरदस्त, लाइक ग्रेट, इम्प्रेसिव और फैशनेबल। और फैशनेबल, जैसे दैट्स अ कूल जैकेट। दैट्स अ कूल जैकेट, ये जैकेट तो बहुत ही जबरदस्त है। ये जैकेट तो बहुत ही जबरदस्त है। ऑसम। ऑसम का मतलब होता है शानदार, बहुत बढ़िया। जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं अमेजिंग और रियली गुड। अमेजिंग। योर डांस वॉज ऑसम। योर डांस वॉज अमेजिंग। तुम्हारा डांस बहुत ही शानदार था। लेम। लेम का मतलब होता है बेकार या बोरिंग, लाइक नॉट इम्प्रेसिव, बोरिंग और सिली। ये क्रिटिसाइज करने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। जैसे डोंट मेक लेम एक्सक्यूजेस। ठीक है, मतलब ये फालतू के बहाने मत बनाओ। दैट एक्सक्यूज वॉज सो लेम। वह बहाना बहुत ही बेकार था। चिल। चिल का मतलब होता है शांत या आरामदायक, मीन्स रिलैक्स्ड और इजी गोइंग। चिल की जगह यू कैन यूज द वर्ड इजी गोइंग ऑल्सो। ठीक है, लाइक दैट पर्सन इज इजी गोइंग। ही इज अ चिल गाय। वह बहुत शांत और मस्त लड़का है। ही इज अ चिल गाय। वह बहुत शांत और मस्त लड़का है। क्रैपी। क्रैपी का मतलब होता है घटिया या बेकार, मीन्स बैड क्वालिटी और अनप्लीजेंट। मतलब किसी के अंदर ना बहुत ही बैड क्वालिटी हो या फिर कुछ मतलब अच्छा नहीं होता, बहुत ही बेकार सा, घटिया सा, उसे हम कहते हैं क्रैपी। जैसे आई हैड अ क्रैपी डे एट वर्क। आज ऑफिस में बहुत बेकार दिन गया। आज ऑफिस में बहुत बेकार दिन गया। फंकी। फंकी का मतलब होता है स्टाइलिश या हटके, थोड़ा सा हटके या स्टाइलिश, लाइक अनयूजुअल, स्टाइलिश और कूल। हम इसको फैशन और म्यूजिक के लिए ज्यादा यूज करते हैं। शी वोर अ फंकी आउटफिट टू द पार्टी। शी वोर अ फंकी आउटफिट टू द पार्टी। उसने पार्टी में बहुत हटके कपड़े पहने थे। नट्स। नट्स का मतलब होता है पागल, अजीब, मीन्स क्रेजी, कैन बी फन और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन टोन। आर यू नट्स? दैट्स अ क्रेजी आइडिया। तुम पागल हो क्या? ये कैसी अजीब बात है, ये कैसा अजीब आइडिया है ये। चीजी। चीजी का मतलब होता है ओवर, नकली या फिर बनावटी। जैसे टू इमोशनल, फेक और ओल्ड फैशन्ड। ज्यादातर ये मूवी और लाइंस के लिए, कई होते हैं ना बहुत ही चीजी लाइन मार देते हैं। तो दैट वॉज सच अ चीजी मूवी। दैट वॉज सच अ चीजी मूवी, वो फिल्म तो बहुत बनावटी थी। वो फिल्म बहुत बनावटी थी। स्केची। स्केची का मतलब होता है संदिग्ध, भरोसे के लायक नहीं, मीन सस्पिशियस और अनरिलायबल, कि जिस चीज में हम भरोसा नहीं कर सकते ना। दैट एरिया लुक्स स्केची एट नाइट। वह इलाका रात में थोड़ा संदिग्ध लगता है। वह इलाका रात में थोड़ा संदिग्ध लगता है। स्टोक्ड। स्टोक्ड का मतलब होता है बहुत खुश या उत्साहित, मीन्स एक्साइटेड और वेरी हैप्पी अबाउट समथिंग। जब हम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, तो यू कैन यूज द वर्ड स्टोक्ड। I am so stoked about the concert tonight. I am so stoked about the concert tonight. मैं आज रात के कंसर्ट को लेकर बहुत उत्साहित हूँ। डोप। डोप का मतलब होता है बहुत जबरदस्त या शानदार, वेरी कूल और इम्प्रेसिव। दैट सॉन्ग इज डोप। वह गाना तो बहुत जबरदस्त है। दैट सॉन्ग इज डोप। वेकी। वेकी का मतलब होता है अजीब या अटपटा, लाइक फनी इन अ स्ट्रेंज और सिली वे। ही हैज सम वेकी आइडियाज। उसके पास कुछ बहुत अजीब आइडियाज होते हैं। ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब है होता है चिड़चिड़ा या गुस्सा है। मतलब जो बहुत ही छोटी छोटी बातों पे ना गुस्से हो जाते हैं, तो हम कहते हैं ना बहुत ही चिड़चिड़ा है वो, लाइक दैट पर्सन इज ग्रम्पी, इजिली अनॉयड और इन अ बैड मूड। डोंट टॉक टू हिम नाउ, ही इज ग्रम्पी। अभी उससे बात मत करो, वह चिड़चिड़ा है।
जेनी, जेनी का मतलब होता है मजेदार तरीके से पागल, लाइक कॉमिकली स्ट्रेंज और इसेंट्रिक। आई लव हिज जेनी सेंस ऑफ ह्यूमर, मतलब मुझे उसका मजेदार और अजीब ह्यूमर बहुत पसंद है। गूफी, गूफी का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण या मजाकिया, लाइक सिली इन अ फनी और लवेबल वे। गूफी। He made a goofy face to make the kids laugh. He made a goofy face to make the kids laugh. बच्चों को हंसाने के लिए उसने एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया। बच्चों को हंसाने के लिए उसने एक मूर्खतापूर्ण चेहरा बनाया। क्रीपी, क्रीपी का मतलब होता है डरावना या अजीब। स्कैरी इन अ वियर्ड और अनकंफर्टेबल वे। कहते हैं ना जब कोई चीज बहुत डरावनी होती है तो क्रीपी, दैट मूवी वॉज क्रीपी, दैट हाउस वॉज क्रीपी, दैट अबेंडेड हाउस लुक्स क्रीपी। वह छोड़ा हुआ घर बहुत डरावना लगता है। मूडी, मूडी का मतलब होता है बार बार मूड बदलने वाला, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं ना जिनका हर 2-2 मिनट में मूड चेंज होता रहता है, लाइक हैविंग अनप्रडिक्टेबल चेंजेस इन मूड। शी इज वेरी मूडी इन द मॉर्निंग्स, में सुबह सुबह बहुत मूडी रहती है। स्नैपी, स्नैपी का मतलब होता है जल्दी गुस्सा होने वाला या तेज तर्रार। क्विक टू स्पीक शार्पली और एंग्रिली, बहुत जल्दी जो गुस्सा हो जाते हैं, स्नैपी। ही गेट्स स्नैपी व्हेन ही इज टायर्ड, जब वह थका होता है तो जल्दी गुस्से में आ जाता है। क्लिंगी, क्लिंगी का मतलब होता है चिपकू, ये जरूरत से ज्यादा लिपटने वाला। टू इमोशनली डिपेंडेंट और नीडी, टू इमोशनली डिपेंडेंट और नीडी। हिज गर्लफ्रेंड इज अ बिट टू क्लिंगी, उसकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ज्यादा चिपकू है। क्रैंकी, क्रैंकी का मतलब होता है झुंझलाया हुआ या चिड़चिड़ा, लाइक इजिली इरिटेटेड और इन अ बैड मूड। अक्सर आपने बच्चों को देखा होता है, देखा होगा कि उन्हें अगर मिल्क नहीं मिलता या वो भूखे होते हैं तो वो बहुत जल्दी ना चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं। डोंट टॉक टू मी बिफोर कॉफी, आई एम क्रैंकी, कॉफी पीने से पहले मुझसे बात मत करना, मैं चिड़चिड़ा रहता हूँ या मैं चिड़चिड़ा हूँ। पॉश, पॉश का मतलब होता है बहुत ही स्टाइलिश या अमीराना। आपने अक्सर ये बातें करी होंगी कि अरे वो इलाका बहुत ही पॉश है ना, पॉश एरिया। लग्जूरियस, एलिगेंट और क्लासी। दे लिव इन अ पॉश नेबरहुड, वे एक अमीराना इलाके में रहते हैं। स्लोपी, स्लोपी का मतलब होता है गंदा, लापरवाह, लाइक केयरलेस और मेसी। हिज हैंडराइटिंग इज रियली स्लोपी, उसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है। बबली, बबली का मतलब होता है चुलबुला या हंसमुख, लाइक चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी। चेयरफुल। शी हैज सच अ बबली पर्सनैलिटी, शी हैज सच अ बबली पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी बहुत चुलबुली है। नर्डी, नर्डी का मतलब होता है पढ़ाकू टाइप, बहुत ही तकनीकी सोच वाला। मीनिंग ऑब्सेस्ड विद एकेडमिक बुक्स, कई होते हैं ना जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक होता है, मतलब उन्हें किताबों का बहुत शौक होता है कि कुछ ना कुछ वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ाकू। तो पढ़ाकू की जगह आप इसको कहेंगे नर्डी। ही इज अ बिट नर्डी बट ही इज रियली स्मार्ट, वह थोड़ा पढ़ाकू टाइप है लेकिन बहुत होशियार है। क्वर्की, क्वर्की का मतलब होता है अलग हटकर, ये थोड़ा अनोखा, लाइक अनकन्वेंशनल इन अ फन और इंटरेस्टिंग में, थोड़ा अलग हटकर या अनोखा। आई लाइक हर क्वर्की स्टाइल, आई लाइक हर क्वर्की स्टाइल, मुझे उसका अलग हटकर स्टाइल पसंद है, मुझे उसका अलग हटकर स्टाइल पसंद है।